काम बने सारे, राम के नाम से काम बने सारे, राम के नाम से काम बने सारे, राम के भजन। बच्चा गोवर्धन दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। गुरुजी महाराज, ये नगर तो नारायण के आश्रय से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है, मगर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बहुत आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का वाद सिद्ध हो। गुरुजी महाराज, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। बहुत लोभ मत करना, देखना। हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए, या मैं नरक निदान। चना जोर गरम हो, चना जोर गरम, चना हो, चना जोर गरम हो, चना जोर गरम, चना बनावे घासी राम, जिसकी झोली में दुकान, चना बनावे घासी राम, जिसकी झोली में दुकान, चना जोर गरम हो, चना जोर गरम, चना झुरमुर झुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, सेक्रेटरी श्री भारत सिंह जी को, जो अभी यहाँ नहीं है लेकिन उन्हीं के इनविटेशन पे हम यहाँ आए हैं, और डॉक्टर सुधीर महाजन का, जिन्होंने पर्सनली मुझे बुलाया। मैं बहुत हम्बल हूँ। मैं अपने आप को बहुत मैं नहीं सोचती कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन आपने आके मेरा सम्मान बहुत बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज, जिन्होंने ये 20 दिन का बच्चों का वर्कशॉप किया था,
और यहाँ पर उपस्थित सारे लोग, श्री अनिल टिक्कू जी, असिस्टेंट कल्चरल ऑफिसर, श्री संजीव गुप्ता, एसोसिएट कल्चरल ऑफिसर, श्री भूपिंदर सिंह, कोरियोग्राफर, डॉक्टर शहनवाज, एडिटर कम कल्चरल ऑफिसर, श्री नीरज खान जो कि इन्होंने थिएटर का अभी डायरेक्शन किया था, श्री आकाश डोगरा जी जिन्होंने कोरियोग्राफी की है, बहुत ही अच्छी की थी, श्री अंकुश जिन्होंने पेंटिंग का वर्कशॉप कराया, श्री रविंदर कौल जी। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें हमारी जो लाइफ होती है ये ताना बाना से बुनी रहती है। डॉक्टर सुधीर महाजन जी समूह थिएटर से हैं और हमारे साथ श्री रजनीश गुप्ता जी आए हैं। इन्होंने अपनी पहली प्ले इन्हीं के साथ की थी पापात्मा। मेरे साथ श्रीमती रजनी शर्मा जी भी आई हैं जिन्होंने मुझे जम्मू के काफ़ी रिच हेरिटेज से मेरा परिचय कराया है। यहाँ आते आते सबसे पहले मेरी नीचे मैंने बच्चों की बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स देखी, लक्षिका, लावण्या, सोनाक्षी, आहान, रियांश और भावेश। और मैं अंकुश जी का मैं चाहूँगी आप सब तालियों से उनका ये कीजिए, अभिनंदन कीजिए कि उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया, आगे भी ऐसे ही सिखाते रहे। ये जो नाटक था, ये नाटक इतना जीवंत था, इसमें इतने छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे नहीं मालूम ये क्लास 2 के थे या 3 के थे, जो बिश्ती था वो किस क्लास का रहा होगा। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने अभिनय किया। वो जो चनाजोर गरम था तो लग रहा था कि बिल्कुल चनाजोर गरम आप ही खुद लेने चले जाएं। और सब्जी भाजी वाली की तो सब्जी लग रही थी कितनी ताज़ा है कि बस गाँव से लेके आई है। हलवाई की मिठाई तो हमें लग रही थी कि शायद हमारे पास भी कुछ आ जाएगा। राजा ने तो बहुत ही अच्छा अभिनय किया था और साधु जी जो थे वो तो लग रहा था सीधे बनारस से ही चले आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लुक था, सबका अभिनय बहुत तारीफ योग्य था। और यहाँ पर आए मैं सारे अभिभावकों को, सारे पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर सुधीर महाजन ने भी बताया कि वो इतनी गर्मियों में बच्चों को लेके आए, लेके गए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी बच्चे को कितने नंबर आ रहे हैं, बच्चे को कोचिंग में डालते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा नाटक, अभिनय करना, डांस, पेंटिंग, ये भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और ये आपके बच्चों को तैयार कर रहा है। कल ये किसी इंटरव्यू में जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेंगे, डिबेट में पार्ट लेंगे, टीम वर्क में करेंगे, तो ये सारा जो आत्मविश्वास वो यहाँ पा रहे हैं, लोगों का पब्लिक स्पीकिंग का जो एक्सपीरियंस आ रहा है, ये इनके बहुत ही काम आएगा। उसके बाद गणेश वंदना तो बहुत ही अच्छा था। और एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर सारे लड़के लड़की दोनों एक दूसरे का अभिनय कर रहे हैं और बहुत खुश होकर जो एनर्जी थी और जिस तरह से सिंक्रोनाइजेशन में इन्होंने डांस किया, वो पहाड़ी डांस भी था और ये छोटे बच्चे और सारे लोगों ने मिलकर किया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बार हमें लगता है कि शायद ये कला, अभिनय, डांस, पेंटिंग, और बहुत लोग ये कहते भी हैं कि इससे कोई काम नहीं आएगा, हमें बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, उसको अच्छा पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। एक अमिताभ घोष एक बहुत बड़े ऑथर हैं, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें कैसे है डांसिंग इन कंबोडिया एट लार्ज एट बर्मा। उन्होंने बताया जब एक बहुत मुश्किल दौर से हम गुजरते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो हमेशा से ही बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है और ये लास्ट 2 साल तो कोरोना के चलते और रहा था। कंबोडिया में जब एक बहुत मुश्किल दौर गुजरा था, उसके बाद जो उनको साथ लाया था वो था डांस। सारे लोग उमड़ के आए थे और वो उतने मुश्किल दौर से जब गुजरे थे तो ये डांस और जो म्यूज़िक था वो उन लोगों को एक साथ बांधा था। और जहाँ तक जम्मू की बात है, जम्मू में मैं आज ही बता रही थी कि जम्मू में आपके आसपास तो बिल्कुल खजाने जैसे बिखरे हुए हैं। जम्मू की जो भूमि है उसने इतने सारे वीर सेनानी को दिया है। हम जिस जगह है अभिनव थिएटर है, ये जो रोड है वो भी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का है। और श्री धनवंतरी जो शुरू में आए थे, रजनीश जी ने उनके बारे में बहुत लिखा भी है। श्री अजय राज जसटोटिया जी, बान्हा सिंह जिनको पीवीसी भी मिला है, जनरल विक्रम सिंह, जनरल निर्मल चंद्र विज, हम सब अपना जो फ्रीडम है, मैं बच्चों को और अभिभावकों को ये बात बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ आप बच्चों में इंस्टिल कीजिए। आज जो हम इस कंट्री में हैं, जो हमारी फ्रीडम मिली है और सब कुछ, हम ये बहुत कीमती है और इसको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है तब हम यहाँ पहुँच पाए हैं। जहाँ तक सेंटर ऑफ आर्ट और कल्चर का है, तो यहाँ पर तो जम्मू में शुरू से बहुत सारे लोग रह रहे हैं। के.एल. सहगल जी यहाँ के थे, पद्मा सचदेव थी, ओम प्रकाश थे, मुकेश ऋषि। करने के लिए जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं, और ये थिएटर में पार्ट लेना, पेंटिंग में पार्ट लेना, डांस करना भी उसी तरफ है, क्योंकि तब बच्चों का सर्वमुखी विकास हो सकता है। तो ये मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी। दूसरी रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आजकल हम अपने आसपास देख रहे हैं बहुत बुरी हालत है। रामबन के पास का रोड बह गया है, शिमला के पास हो गया है, हिमाचल प्रदेश के पास। तो हम लोग सबको क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पेड़
ही हमारा जीवन है, और अगर पेड़ रहे तो इतना भूस्खलन और सब कुछ नहीं होगा, तो वो भी हमें करना होगा। क्योंकि ये चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अवेयरनेस बढ़ाइए कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में एक हमारा प्लैनेट ही है, बस यही धरती है जिस पर जीवन है और कहीं नहीं है। तो यही एक हमारा घर है, जिस तरह हम अपने घर की भली-भांति से देखाव करते हैं, उसी तरह हमें अपने प्लैनेट का भी करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि अपने बच्चों में ये भावना डालिए कि वो पढ़ाई जरूर करें, अच्छे से करें, लेकिन आसपास जो वीकर लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको भी एम्पावर करें, उनको भी इनेबल करें, तभी ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। और मैं टैगोर के श्लोक के कोट के साथ करूँगी दैट द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। तो हमें इसी तरह से जीना चाहिए। और लास्ट में मैं इस श्लोक के साथ अंत करना चाहूँगी, अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्यो माँ अमृतम गम्य। और आप लोग सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक छोटी सी चीज़ कहती हूँ कि यहाँ पर आकर छोटे बच्चों को देखकर, बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी आंखों की जो चमक होती है और उनकी जो खिलखिलाहट होती है, मैं आप सभी अभिभावकों का अभिनंदन करती हूँ कि आपने उसको बरकरार रखा। इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी तरह से स्टेज पे आके मंचन कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इसको आगे लेके चलिए। बच्चा अगर खुश रहेगा वो हर चीज़ में बहुत अच्छी तरह से करेगा, और साथ साथ यू पीपल कैन क्रिएट मेंटर्स। धन्यवाद। निर्देशक तो और वो कोरियोग्राफर थे और थिएटर एकेडमी के मेरे बगल में खड़े हैं। मैं इनका बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ, कितने छोटे बच्चों की प्रतिभा को इन्होंने उभारा है। और थिएटर एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस होता है, वो स्टेज पे आते हैं और उनमें बहुत ये होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि वो दुनिया का सामना कर सके। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुति की और बहुत कम दिनों में इन्होंने जो इनके निर्देशक थे, इन्होंने हर छोटे से बच्चे को, आपने बिश्ती को देखा होगा, वो बहुत ही छोटा बच्चा था, क्लास 2 या 3 का रहा होगा, हाँ 2-3 का रहा होगा। तो मैं बुरी प्रशंसा करती हूँ और मैं चाहूँगी कि ये सिर्फ एनुअल ही नहीं, अब ये साल में 2-3 बार इस तरह का वर्कशॉप करें कि बच्चों को ये मौका मिले। बिल्कुल मैम, ये हम आपका जो प्रपोजल है भरत सिंह जी JKS जो हैं वो उनसे रखेंगे। ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि बेशक अगर हम इसको वर्कशॉप में ना लें, अभी क्लासेस तो रख ही सकते हैं सैटरडे संडे के लिए, और उसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऐसा प्रपोजल है हम शुरू से रखेंगे। जो सेक्रेटरी हैं जी के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूँ हिमाग्री ओझा। ये टीम खड़ी है अभिनव थिएटर में, जहाँ पर जम्मू और कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के तहत एक समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पेंटिंग एग्जीबिशन और उसके साथ साथ थिएटर वर्कशॉप भी कंडक्ट की गई थी। कैंप के ज़रिए, उसी समर कैंप के ज़रिए जो है बच्चों ने एक प्ले जो है वो दिखाया था, जिसकी अगुवाई जो है मोना सिंह, जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, उनके द्वारा की गई थी। आइए आपको और भी बच्चों के एग्जीबिशन में उन्होंने क्या क्या पेंटिंग्स की हैं, क्या क्या प्ले में कैसा उन्होंने अभिनय किया है, वो आपको दिखाते हैं। मैं अपनी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट से निवेदन करती हूँ कि वो अपना कैमरा थोड़ा सा घुमाएं और बच्चों की एग्जीबिशन जो है उसकी तरफ वो हमारा रुख करें। ये थे बच्चों के कुछ बनाए हुए पेंटिंग्स जो खुद उन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं। अगर आपके बच्चे भी पेंटिंग के शौकीन हैं, अगर आपके बच्चे भी थिएटर वर्कशॉप में जो है वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप उनको ऐसे ही किसी समर कैंप में जो है डाल सकते हैं और अपने बच्चों का जो हुनर है, जो उनका टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, वो उभार सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहे द राइट न्यूज़ पर। नमस्कार।